हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 और ये हमारे इस वीडियो का आखिरी पार्ट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल की। पहले यानी हमारे जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का की जो प्रस्तावना है उसका क्या महत्व है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखते हैं कुछ जानकारी। इट हैज़ द डेट 26 नवंबर 1949 एज अ प्रूफ ऑफ द कंप्लीशन एंड अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारे प्रीएम्बल में क्लियर कट ये एक तारीख मेंशन किया गया है 26 नवंबर 1949, जो कि इस बात का प्रूफ है, इस बात का सबूत है कि इस दिन ही हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर के तैयार हो गया था और इसे अपना भी लिया गया था इसी दिन 26 नवंबर 1949 को। तो पहला तो प्रीएम्बल का ये महत्व है कि इसमें एक डेट क्लियर मेंशन किया गया है कि हमारा ये जो संविधान है बनकर के कब तैयार हो गया है और किस दिन हम लोगों ने इसे अपनाया, और वो डेट था 26 नवंबर 1949। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द न्यू बिल्स बिफोर दे आर टेकन एज लॉ। यानी कि हमारा ये जो संविधान है और ये जो इसकी प्रस्तावना है, यानी जो प्रीएम्बल है, ये प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। किसे ये डायरेक्शन देता है? जो नए बिल्स, यानी किसी भी समय, अभी हम लोग 2023 में आ चुके हैं और अब भी या फिर ये 1949 के बाद से जितने भी बिल बनाए गए, जितने भी एक्ट लागू हुए, वो एक्ट पहले कोई बिल के रूप में पेश किया जाता है और उस बिल को संसद भवन यानी पार्लियामेंट में अच्छे से डिस्कस किया जाता। और अगर वो जो बिल है अगर प्रीएम्बल पर खड़ा उतरता, अगर प्रीएम्बल में जिस तरह का डायरेक्शन दिया गया है, अगर उस पर पूरी तरह से सही उसके फॉर्मेट में बैठता, तभी उसे आगे फिर फॉरवर्ड करके हम लोग एक्ट के तौर पर वहाँ पर उसे अपनाते हैं। नहीं तो उसे बिल को खारिज कर लिया जाता है, उस बिल को उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता अगर वो प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर वो प्रीएम्बल में बताए गए निर्देशों के विपरीत है तो उस बिल को आगे फिर लॉ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रीएम्बल की एक और खासियत क्या है, महत्व ये है कि ये जो नए बिल जो पास किए जाते हैं, जो कि एक नए कानून के रूप में बनाने के लिए जो बिल पास किए जाते हैं, ये उन बिल को एक डायरेक्शन देता है कि ये जो कानून बनने वाले हैं नए, वो कानून सही भी हैं या नहीं हैं, उनको परखा जाता है इस प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग, इसके आधार पर। नेक्स्ट, सम फैक्ट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, यानी प्रस्तावना से संबंधित कुछ और फैक्ट्स यानी सच बातें। चलिए जानते हैं। प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन, एसेंस एंड फिलॉसफी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो प्रीएम्बल प्रस्तावना है भारत के संपूर्ण संविधान, पूरे संविधान का एक एसेंस है, एक सार है, फिलॉसफी है। आप पूरे संविधान को पढ़ कर के जो बात आप समझोगे उसे अगर संक्षेप में अगर कहा जाए तो वही हमारा प्रीएम्बल है, यानी प्रस्तावना पूरे भारत के संविधान का संक्षिप्त वर्णन है, आप ये कह सकते हो। द फॉर्मेट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द यूएसए। यानी कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल का जो फॉर्मेट है, जिस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है, वो किससे इंस्पायर है? तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से इंस्पायर्ड है। यानी यूएसए का जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखोगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर लगेगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड है, उससे प्रेरित है। थर्ड जो फैक्ट है, द कंटेंट इन इट हैव बीन टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि जब हमारा देश का संविधान लिखा जाएगा तो उसमें किन बातों को विशेष रूप से हम लोग महत्व देंगे, और उन्हीं सारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया गया है हमारे प्रीएम्बल में। तो कहीं ना कहीं इसका जो कंटेंट है वो पंडित नेहरू के रेजोल्यूशन से प्रेरित है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था और जो उसका प्रीएम्बल था, वो प्रीएम्बल आप देखिए वर्सेस बाद में इस प्रीएम्बल को चेंज किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के दौरान इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। तो ये दोनों ही आप अगर देखोगे प्रीएम्बल तो इसमें आपको कुछ थोड़ा स्लाइट डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये इस साइड है और अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो राइट साइड में आप देख सकते हो। तो इस दोनों में आप पढ़ोगे तो वर्ड बाय वर्ड सब कुछ तो मैच होगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि बाद में ऐड करी गई है उसे मैंने राइट साइड यानी अमेंडेड वाले प्रीएम्बल में मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 3 वर्ड जोड़े गए, एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और लास्ट में यहाँ इंटीग्रिटी। बस ये 3 नए वर्ड
आप देखोगे तो नए आए हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड सेम है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को जो प्रियम्बल बना था वो और जो प्रियम्बल आज हम लोग पढ़ते हैं वो प्रियम्बल दोनों सेम नहीं है। उसे अपडेट किया गया है, उसमें 3 नए वर्ड्स को जोड़ा गया। और कब अपडेट किया गया था, वो अपडेट मतलब कब उसे अमेंड किया गया था, संशोधित किया गया था 1976 ईस्वी में। और ये कौन सा संशोधन था, ये तो 42वां संशोधन था, 42nd अमेंडमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये 3 वर्ड्स को जोड़े गए थे, एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और लास्ट में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो पहले यहाँ पर सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यूनिटी मीन्स एकता, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, यानी हमारे देश को अखंड बना करके रखना है, जिसके और ज़्यादा टुकड़े ना हो, क्योंकि इंडिया के ऑलरेडी बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं। इंडिया से पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारे अगल बगल के पड़ोसी देश उससे अलग हो चुके हैं, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। तो अब हमारा ये लक्ष्य बनता है, ये हमारा प्रस्तावना हमें कहती है कि हमें अपने देश की एकता के साथ साथ उसकी अखंडता पर भी और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अखंडता यानी इंटीग्रिटी, उसे एकजुट बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो उम्मीद है आपने इस डिफरेंस को अच्छे से नोटिस किया होगा। अब चलिए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1976। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था फ्रेंड। क्वेश्चन है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को 1976 में अमेंड किया, यानी संशोधित किया। तो इसका क्लियर जवाब क्या होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अभी तुरंत हमने देखा था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में कुछ वर्ड्स को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच वर्ड्स वर एडेड इन द प्रियम्बल of the Constitution of India by 42nd Constitutional Amendment in 1976। ऑप्शंस हैं सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि कौन कौन से वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ उसके दौरान हमारे प्रियम्बल में किन किन वर्ड्स को जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी या ऑल ऑफ दिस। From which country the conception of justice has been taken in the preamble of the Constitution of India। यानी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे प्रियम्बल में किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शन है रशिया, इंग्लैंड, इटली एंड फ्रांस। तो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये रशिया से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रॉम विच कंट्री द concept of liberty, equality and fraternity has been taken in the preamble of the Constitution of India। यानी कि किस कंट्री से ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में लिए गए हैं। तो ऑप्शंस है रशिया, इंग्लैंड, इटली एंड फ्रांस। तो क्लियर जवाब है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के प्रियम्बल से लिया गया है इंडिया के प्रियम्बल में। तो ये सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे और इम्पॉर्टेंट भी। उम्मीद है आप इन्हें ध्यान रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।